अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रयाल शाहान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी हों अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। रमज़ान का महीना मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रा, जिसकी वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज मैंने सोचा कि 2 इन 1 व्लॉग बनाया जाए मदर्स के लिए, जिसमें मैं एंड में एक रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि होम स्कूलिंग आप बच्चों को किस तरह से करवा सकते हैं। लॉकडाउन में नरमी आ गई है, मार्केट खुल गई हैं, लेकिन स्कूल अभी तक बंद हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताऊँगी कि आप कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करके बच्चों को घर पे इजीली पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मदर्स का सवाल होता है कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएं और किस तरह से पढ़ाएं। तो एज ग्रुप 3 to 5 में आप बच्चों को क्या क्या कवर करवा सकते हैं, ये मैं आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला जो एज ग्रुप है वो 3 इयर्स ओल्ड। 3 साल के बच्चे को सबसे पहले आप पेंसिल ग्रिप सिखाएंगे और इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। पेग एक्टिविटी है जिनके साथ हम कपड़े हैंग करते हैं, आप वो बच्चों को उससे ओपन क्लोज़ करके पेंसिल ग्रिप बच्चों को सिखा सकते हैं। इससे फिंगर्स के मसल्स जो हैं वो मूव करेंगे और इजीली बच्चा पेंसिल पकड़ सकेगा। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स A to Z आप सिखाएंगे बच्चों को। अल्फ़ाबेट्स आप ओरल और ट्रेसिंग दोनों स्टार्ट कर दें। उसके बाद कलर रिकग्निशन बच्चों को सिखाएंगे, कलर्स के नेम्स सिखाएंगे। फिर उर्दू में हरूफ तहज्जी, इसी तरह जैसे इंग्लिश में आपने लेटर्स सिखाए हैं A to Z, इसी तरह आप हरूफ तहज्जी भी सिखाएंगे, ओरल और ट्रेसिंग। फिर नंबर्स हैं, नंबर्स 1 to 20 आप सिखाएं और उसकी भी इसी तरह ट्रेसिंग करवाएं। इसके बाद शेप्स, बच्चों को शेप्स का कॉन्सेप्ट दें, शेप्स के नाम याद करवाएं, बेसिक शेप्स जो होती हैं 2D शेप्स। इसके बाद बच्चे आते हैं एज ग्रुप 4 में, और एज ग्रुप 4 में बच्चों के लिए सबसे पहले होता है लेटर इंट्रोडक्शन। लेटर इंट्रोडक्शन में मेक श्योर जब आप लेटर इंट्रोड्यूस करवाएं तो A to Z जितने भी लेटर्स हैं सब की वोकेबलरी, फॉर्मेशन एंड रिकग्निशन, इन 3 चीज़ों को आपने ज़रूर फोकस करना है। नंबर 2 पर है वर्ड बिल्डिंग, 2 and 3 लेटर वर्ड्स। आपने ये इंट्रोड्यूस बच्चों को करवाने हैं, 2 लेटर वर्ड्स किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। इसके बाद साइट वर्ड्स हैं, आपने जो बहुत शॉर्ट स्पेलिंग के साथ साइट वर्ड्स होते हैं उनकी बच्चों को ड्रिल करवानी है, डेली उनको पढ़ाना है। इसके बाद हाउ टू काउंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बच्चों को बताना है कि काउंटिंग किस तरह से करते हैं। कुछ बच्चे 2 to 3 ऑब्जेक्ट्स उठा रहे होते हैं और काउंट 1 कर रहे होते हैं, तो आपने ये चीज़ बच्चों को सिखानी है। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स देने हैं, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, हैवी, लाइट। और उर्दू में उसी तरह जैसे आपने इंग्लिश में लेटर इंट्रोडक्शन करवाया है, सेम इसी तरह आपने हरूफ तहज्जी भी इंट्रोड्यूस करवाने हैं। इसके बाद जो एज ग्रुप है वो है 4.5 to 5 इयर्स ओल्ड। इसमें आपने सबसे पहले बच्चों को ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स करवानी है और बच्चों को बताना है कि साउंड्स के साथ वर्ड को किस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं या फिर स्पेल कर सकते हैं। नंबर 2 साइट वर्ड्स या हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स। ये पहले जो मैंने आपको बताया वो शॉर्ट स्पेलिंग के साथ साइट वर्ड्स आपने करवाने हैं। इसके बाद आप थोड़े से स्पेलिंग्स जिसके लॉन्ग स्पेलिंग्स हों आप वो वाले साइट वर्ड्स यहाँ पर करवाएं। इसके बाद है सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने सिखाएं इंग्लिश में। फिर क्रिएटिव राइटिंग पर ले आएँ। जब बच्चे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देते हैं तो वो क्रिएटिव राइटिंग इजीली कर लेते हैं। क्रिएटिव राइटिंग पर मैं फिर कभी एक पूरा व्लॉग बनाऊंगी कि क्रिएटिव राइटिंग आप बच्चों को कैसे करवा सकते हैं। इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दें और उर्दू में तोड़ जोड़, अल्फाज और जुमले, इन पर फोकस करें। और इसके लिए भी आपको बहुत सारी इंटरनेट से एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं या आप ख़ुद से घर पर DIY कर लें एक्टिविटीज़, तो बच्चे बहुत इजीली सीख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि इस एज ग्रुप में आप बच्चों को घर पर बिठाकर क्या क्या चीज़ें कवर करवा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवा सकते हैं। और इस सब में बच्चों की हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर ना करें, उनकी हेल्थ का बहुत ख़याल रखें, उनकी हाइजीन का बहुत ख़याल रखें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं आपसे एक छोटी सी क्विक रेसिपी शेयर करती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन पकौड़ा। इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन लिया, उसको अच्छी तरह धो लिया, बोनलेस चिकन है, और छोटे छोटे पीसेस इसके कर दिए। इसके बाद इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने विनेगर ऐड किया, सिरका डाल दिया। इसके बाद मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए और स्पाइसेस मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किए, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसमें जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए वो थी कुटी हुई लाल मिर्च, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, 3 टेबल स्पून बेसन और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और सॉल्ट। ये सब चीज़ें मैंने इसमें चिकन के ऊपर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया।
मिक्स करने के बाद आप इसको किसी भी बोल में डाल दें और ऊपर से कवर कर दें। फिर इसे आप फ्रिज में 15 मिनट्स के लिए रख दें। 15 मिनट्स के बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। क्रिस्पी चिकन पकौड़ा इफ्तार के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मुझे अब इजाज़त दें, मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।